Hello students, my name is Saita Moria for my channel Star Tuition। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? ओके, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ऑन रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम आप अपडेट भी हो सके, अपग्रेड हो सके। और प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो माई चैनल, ओके, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मैंने ग्रेड 7 स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ग्रेड 7 की मैथ्स टेक्स्ट बुक चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 2 क्या था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ये दोनों चैप्टर्स अपलोड कर दिए। इसमें कुछ भी डाउट है आपको तो प्लीज़ डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। अदरवाइज काफ़ी लोगों को अच्छे से समझ में आया है, उन्होंने मुझे कमेंट भी किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। ओके, अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं विद द थर्ड चैप्टर जिसका नाम है HCF एंड LCM। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय HCF एंड LCM? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो। Okay, now before we start with this HCF and LCM, let's start first the practice set 10 जो बहुत सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें, वो हम समझ के लेंगे पहले। now what is practice set 10? तो before start with practice set 10 आपके टेक्स्ट बुक का देखो, फर्स्ट few concept you need to understand. One is prime number. now what do you mean by prime numbers? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, दे कम ओनली इन देयर ओन टेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइम नंबर्स में ले लो 2, वो किसी और टेबल में नहीं आता है। 3 1 जा 3 और किसी टेबल में नहीं आता है। 5 7 यस 11 13 17 19 23 29 31 37 41। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सारे नंबर्स वो है। फिर आप 43 ले लो, 47 ले लो, ये मैं 50 तक बता रही हूँ। ओके, सो ये ऑल आर प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? दीज आर द नंबर्स विच कम्स ओनली इन देयर ओन टेबल और किसी टेबल में वो नहीं आते हैं। ओके, दूसरा जो है कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे को प्राइम नंबर्स। Now what do you mean by co-prime numbers? Co-prime numbers वो numbers है जो these are जिसका दोनों का डिफरेंस आपस में, दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो, टू नंबर्स विच हैव ओनली वन, नॉट डिफरेंस आई शुड से, विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। ओके, को प्राइम, मैं ट्विन नंबर्स बोली थी डिफरेंस का, ट्विन नंबर्स नहीं, पहले आप को प्राइम नंबर समझिए। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जिनका आपस में डिफरेंस इज ओनली वन। आपस में डिफरेंस कितना है? सॉरी, डिफरेंस नहीं, मैं बार बार आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द ट्विन नंबर के साथ, गेटिंग कंफ्यूज विद द ट्विन नंबर्स, वहां पे डिफरेंस की बात आती है। को प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर वन है। ओके, द टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। एग्जांपल ले लो 8 15, इन लोगों का कॉमन फैक्टर कुछ है नहीं। अरे कॉमन फैक्टर समझ में आता है? जैसे 8 का कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 खुद के टेबल में आता है। यस, 15 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 खुद के टेबल में। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कुछ है? खाली 1 1। सो कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इस दोनों नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? को प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। और फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 5 एंड 9, 5 और 9 देख लो, 5 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 9 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 9 खुद के टेबल में। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? व्हाट इज कॉमन फैक्टर? ओनली 1। सो दीज आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जो सिर्फ खुद के टेबल में ही आते हैं और उन दोनों के आपस के जो कॉमन फैक्टर है वो खाली 1 है। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जो आपस में खाली कॉमन फैक्टर उनका 1 है। खुद के टेबल में तो आते ही हैं और अदर टेबल में भी आएंगे, कोई इशू नहीं है। वो प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसा कंपलसरी नहीं है। सिर्फ नाम से बार बार ऐसा लगता है कि अरे प्राइम नंबर मतलब दो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, नहीं। वो प्राइम नंबर हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन उनका आपस में कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 6 एंड 30 ले लेती हूँ एग्जाम्पल। ओके, अभी 13 तो प्राइम नंबर है पर 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। लेकिन देखो 6 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 2 3 एंड 6 खुद के टेबल में आता है। 13 खाली 1 और 13 है, तो यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या है? खाली 1 है। इसीलिए ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स।
तो को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जहां पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में ही आते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्विन नंबर्स, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू को प्राइम नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 8 और 15 यही वाला एग्जांपल लिया, दोनों का डिफरेंस अगर माइनस करेंगे तो 2 आता है क्या माइनस करने पे? नहीं. सो दे आर नॉट ट्विन नंबर्स. ओके. और फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 3 and 5, 3 and 5 उन लोगों का कॉमन फैक्टर क्या है? 3 का टेबल में 1 and 3 है, 5 के टेबल का 1 and 5 है, कॉमन फैक्टर 1 है. तो आर दे को प्राइम नंबर्स? यस. तो दीज आर टू को प्राइम नंबर्स. इनका डिफरेंस निकालो, आपस में माइनस करेंगे तो 2 आता है. यस. सो दे आर ट्विन नंबर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? या 17 and 19 ले लो. किधर लिखूं? आई जस्ट रब इट. सेवनटीन एंड 19, now both are the prime numbers. Yes. पर कॉमन फैक्टर्स कितना है उनका? 1 है. Yes. So they are co-prime numbers. They are prime numbers also. They are co-prime numbers also. And अगर डिफरेंस माइनस करेंगे तो 2 है. तो they are twin numbers also. Are you understanding? But 25 and 27 मैंने लिया. तो 25 1 के टेबल में भी है, 5 के टेबल में, 25 के टेबल में. 27 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 27 के टेबल में भी आता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन क्या ये को प्राइम है? कॉमन फैक्टर क्या है? खाली 1 है ना. तो ये प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है क्या? यस. दे आर को प्राइम नंबर्स क्योंकि कॉमन फैक्टर खाली 1 है. यस. तो ट्विन नंबर्स है कि क्या उनको माइनस करूंगी? 27 माइनस 25 तो 2 आ रहा है. यस. तो वो ट्विन नंबर्स भी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल 3 कॉन्सेप्ट? मैंने क्या क्या बोला? प्राइम नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं. को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर इज ओनली 1. सो दे आर नोन एज को प्राइम नंबर्स. ट्विन नंबर्स, दे आर टू को प्राइम नंबर्स, दे आर द को प्राइम नंबर्स, पर उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए. अगर डिफरेंस 2 आ रहा है को प्राइम नंबर्स का, दैट मीन्स दे आर ट्विन नंबर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ओके. Now let's start with the next exercise. Drop my pen. Okay. Next is the practice set 10. Practice set 10 में सिर्फ orally आपको मैं बताती हूँ because सब उसमें सिर्फ theory पार्ट ही है. Which number is neither a prime nor a composite number? ऐसा कौन सा नंबर है? Practice set 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. Practice set 10 का फर्स्ट क्वेश्चन. Which number is neither a prime number nor a composite number? ये कौन सा नंबर होता है जो ना प्राइम में आता है ना कॉम्पोजिट? दैट इज 1. 1 इज अ नंबर जो नाइदर प्राइम है नॉर कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट मतलब प्राइम के अलावा दूसरे नंबर जो दूसरे टेबल में भी आते हैं. ओके. विच आर द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ को प्राइम? पेयर्स ऑफ को प्राइम, उसमें वहां पे नंबर्स दिया हुआ 8, 14, 4, 5. ओके. कौन कौन से नंबर्स है? 8, 14, देन 4, 5, देन 17 and 19 है, देन 27 and 15 है. ओके. इधर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ को प्राइम. को प्राइम क्या होता है? जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा. अभी देखो यहाँ तो वैसे 2 है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है. यस. यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 है. यस. 27 and 15 में 3 कॉमन आ गया तो वो वैसे भी नहीं होगा. तो दीज 2 नंबर्स आर देयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 4, 5 and 17 and 19. List the prime numbers from 25 to 100 and say how many they are. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं. आपको ये बेसिक समझा है ना स्टार्टिंग का? ओके. उन्होंने क्या बोला है? यू हैव टू लिस्ट 25 से लेके 100 तक करना है ना. ऐसे कितने प्राइम नंबर्स है? तो 25 से 100 चालू करो. I'll just start. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, no, 51 के बाद 52 नहीं, 53, yes, 54, 55, 56, 57, 58, 59, नहीं 60, नहीं 61,
61 आता है नहीं, हाँ 61, 67 is there, 71, then we have 73, 79, 83, 83 yes, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 yes. Okay, so these are the प्राइम नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते. कितने नंबर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक नंबर मिस हो रहा है. 89 हो गया, 83 हो गया, 97 हो गया, कोई मिस हो रहा है देखो. 29 31 37 41 43 47 53 59 भी तो है. yes 59 is also there because they are total how many are there? There are 16 prime numbers are there. prime numbers, members नहीं, मेरे को Amazon का prime number member याद आ रहा है. okay, so there are 16 prime numbers are there. okay, now write all the twin numbers from 51 to 100. अभी ये जो हमने लिखा है 51 to 100, okay, हमने 25 to 100 किया है. 51 to 100 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ट्विन नंबर्स कौन से हैं? ट्विन नंबर्स क्या होते हैं? दो को प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए. 51 से चालू करेंगे. ये दोनों में 2 आ रहा है क्या? नहीं. ये दोनों में 2 का डिफरेंस है? नहीं. 59 और 61 का है क्या? 59 एंड 61 यस दे आर, उनका कॉमन फैक्टर भी 1 है और माइनस करेंगे तो 2 आता है. 71 एंड 73 यस डिफरेंस 2 आ रहा है ना माइनस करने पे. 79 83 नहीं, 83 99 नहीं, 89 एंड 97 नहीं. ओके, सो दीज टू नंबर्स आर द, कौन से नंबर्स है ये? ट्विन नंबर्स है जिसका आपस में डिफरेंस 2 आता है एंड दे आर आल्सो को प्राइम नंबर्स. यस, दिस इज वेरी वेरी क्लियर. 59 एंड 61 71 एंड 73. राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. ओके, 5 पेयर्स ऑफ, आपको 5 पेयर्स ऑफ ट्विन नंबर्स चाहिए. टीएल लिखती हूँ मैं ट्विन नंबर्स को जो 1 से लेके 50 तक. ओके, तो कौन कौन से आएंगे? 3 5 आएगा, 5 एंड 7 आएगा, उसके बाद 9 10 11 नहीं 13, हाँ 11 एंड 13 आएगा, देन 17 एंड 19 आएगा और 29 एंड 31. सो दीज आर द 5 पेयर्स ऑफ ट्विन नंबर्स. ट्विन नंबर्स क्या आते हैं? जिसका डिफरेंस 2 आना चाहिए एंड दे आर आल्सो को प्राइम नंबर्स. ओके, नेक्स्ट है विच आर द इवन प्राइम नंबर्स. विच आर द इवन प्राइम नंबर्स? क्वेश्चन नंबर 6. इवन प्राइम नंबर हमने बोला नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो वो 1 था, लेकिन इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है. वही एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है. ओके, नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट द पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स. ये तो आप लोग कर सकते हो. And true or false? So definitely yes, true or false. See, fill in the blanks. I'll just read it. Smallest prime even number. Smallest prime even number क्या है? 2 है. Yes. Smallest prime odd number 3 हो गया. The greatest one digit prime number. The greatest one digit prime number कौन सा है? Greatest one digit, क्योंकि 7 के बाद वो 11 हो जाएगा तो 7. Yes. The greatest 2 digit prime number. Greatest वाला तो हमने greatest किया ना यहाँ पे 97 है. नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 83. आफ्टर 83 के बाद 89 आ गया. ओके, 1 is the only common factor of the given two numbers as then they are called, अगर 1 कॉमन फैक्टर तो क्या होगा? they are known as co-prime numbers. yes, the difference between two prime numbers is 2, then they are called what? twin prime numbers. yes, समझ में आया? चलो, now let's do the practice set. 11 करते हैं हम लोग. अगर आपको ट्विन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो आपका बेसिक्स समझ में आ गया आपको. अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको आगे. ओके, आगे सॉल्व करने के लिए लेट्स डू इट. ओके, नाउ प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे. व्हाट इज प्रैक्टिस सेट 11 में क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स. ओके, यू हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स. फर्स्ट नंबर है 32. अब इसे कैसे निकालेंगे आप लोग प्राइम नंबर्स के लिए? कैसे करोगे? यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन. 32 लिखोगे एंड देन जैसे हम डिवीजन करते हैं ये उल्टा डिवीजन है.
सी दिस इज 2, मतलब ये इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है. दिस साइड ओनली प्राइम नंबर कम्स. कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता, खाली प्राइम नंबर्स आ सकता है. 2 से डिवाइड करो, ओरली आता है तो ओरली करो, नहीं तो 32 को डिवाइड करो. 2 1 जा 2, 1. सी फर्स्ट टाइम मैं आपको बेसिक करके दिखाती हूँ, फिर तो मैं ओरली डिवीजन करूँगी. तो कितना आया 16, तो इधर कितना आएगा 16. अगेन 16 किसके टेबल में आता है 2 के. 2 8 जा 16 आ गया. अगेन 2, यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आएंगे, याद रखें. 2 4 जा, ये उल्टा डिवीजन आपको लिखना है सिर्फ यहाँ पे. 2 2 जा 2 1 जा, और जैसे ही आपका ये आ जाएगा 1 नीचे, तो आप लोग नीचे लिखोगे यहाँ पे 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितने 2 है 3 4 5, 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. अगर ये आंसर 32 आ रहा मतलब आपका आंसर बराबर है. नेक्स्ट करेंगे, व्हाट इज दैट 208, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो. सी दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए. समझ में आया लैंग्वेज. 20, इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना. तो अभी 8 है तो ऑफकोर्स इवन नंबर, दैट इज 2 से जाएगा. 2 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 2 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 नीचे आएगा, 2 6 जा 12, 2 13 जा 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 1 जा 13. सो 208 का क्या क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13. अंडरस्टूड. यस. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. थर्ड वन क्या है. थर्ड वन 57. 8 9 10 11 12. मैंने ऐड किया 5 और 7 को, 12 आ रहा है. तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज ये इवन नंबर नहीं है. तो मैं नेक्स्ट नंबर क्या लूंगी 3. क्या ये 3 से डिविजिबिलिटी है. चेक कैसे करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3. यू ऐड बोथ द नंबर्स. मैंने दोनों को ऐड किया, मेरे को आंसर 12 मिला, और 12 3 के टेबल में जाता है. तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा 7, 9 3 जा. सिंपल आपको डिवीजन करना है, मैंने ओरली किया है. 3 1 जा 3, 2 बचा, नीचे 7 आया, 3 9 जा 27. अंडरस्टूड. यस. और 19 इज अ प्राइम नंबर, तो 19 1 जा 19. तो 57 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 19. करके देख लो मल्टीप्लाई. 3 इंटू 19, तो ऑफकोर्स 57 ही आएगा. ओके. नेक्स्ट टू द फोर्थ वन. फोर्थ कौन सा है 23. 23 इज अ प्राइम नंबर, तो वो तो खाली खुद के टेबल में ही आता है. 23 1 जा 23, तो 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23. दैट्स ऑल. ओके. या सिर्फ 23 लिखोगे आप. सिर्फ 23 लिखा तो भी चलेगा क्योंकि सिर्फ 23 है ना इधर. ओके. नेक्स्ट नंबर इज 150. करो 150. 0 है मतलब इवन नंबर है, 2 से जाएगा. 2 7 जा 40, 1 बचा 5 जा. फिर ये 5 है तो 5 से डिविजिबिलिटी होती है ना. जब भी लास्ट नंबर 5 या 0 है तो 5 से डिवाइड. आप इसको भी 5 से कर सकते हो. 5 1 जा 5, 2 बचेगा 5, 5 जा 25. फिर 5 3 जा 3, 1 जा 3. सो 150 का क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3. अंडरस्टूड. दिस इज वेरी वेरी क्लियर. और कोई नंबर्स बचे हैं. ये सभी 2 और है ना 3. ओके. आई डू इट हियर. और ये नेक्स्ट नंबर 765. 6 वाला 765. अभी 5 है ना, तो किसकी डिविजिबिलिटी होती है 5 की 5 से. तो 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 1 बचा 3 जा 15. अभी 3 है, ये तो 5 की डिविजिबिलिटी नहीं है ना, 2 की है, तो ऐड करो 6 7 8 और ये 9, मतलब ये 3 से जा रहा है. 3 5 जा 15, 3 1 जा अगेन 3 से जाएगा. 3 1 जा 3, 2 बचा 7 जा 21. 17 इज अ प्राइम नंबर. 17 1 जा 17. तो क्या आएगा 765 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17. अंडरस्टूड. नेक्स्ट नंबर क्या है 216. 216. 216 का निकालो. ये प्राइम इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है. 2 1 जा 2, 0 8. यहाँ मेजर मिस्टेक होता है. सी व्हेन यू आर डिवाइडिंग 2 को 216 से, 2 1 जा 2 आ गया,
अभी आपने किसको बुलाया 1, क्या 1 जा रहा है 2 में, नहीं छोटा है, तो आप ऊपर 0 लोगे, 2 0 जा 0, 1 बचेगा, देन यू विल ब्रिंग 6 हियर एंड 2 8 जा 16। यहाँ पे मेजर मिस्टेक बहुत जन करते हैं, डायरेक्टली 18 लिखते हैं, ओके, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, नो, देन 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो क्या आएगा 216 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट टू द नेक्स्ट वन। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, ओके, इट्स जस्ट अ डिवीजन, बट हम लोग उल्टा करते, नीचे लिखते जा रहे हैं, ओके। 8th वन क्या है? 8th वन 216 हो गया ना, नेक्स्ट नंबर इज 342, 342, अभी 342 है, अभी 2 है, वो तो ऑटोमेटिकली समझता है ना, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 7 जा 14, 1 जा 8 और 9, मतलब ये भी 2 में नहीं जा रहा तो मैंने 3 चेक किया, ऐड किया तो 3 से जाएगा क्योंकि 9 आ रहा है, 3 5 जा 15, 2 बचा 1, 7 जा 21, अगेन 10 11 12, 3 से जाएगा ये, 3 1 जा 3, 2 बचा 9 जा 27, 19 इज अ प्राइम नंबर, तो 342 का क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19, माई मार्कर इज नॉट विथ मी। नेक्स्ट नंबर इज 377, 377, ये किसकी डिविजिबिलिटी होगी? थ्री से नहीं जाएगा है ना, 14 15 16 17 नहीं है, 4 नहीं, 5 नहीं, 13 से देखो, 13 के टेबल में 13 1 जा 13, 32 जा 26, 13 3 जा 39, डिवाइड करके देखें, 1 जा 13, 2 जा 26 ना, ओके, 3 जा 39, 2 जा लेते हैं, 2 जा 26, 1 बचा एंड 7, 9 जा लिया तो 7 2 10 11, yes, it goes in 13 29 जा, and 29 is a prime number, तो क्या आएगा 377 का 13 इंटू 29, अंडरस्टूड, 13 इंटू 29 होगा, ओके। एनी वन इज लेफ्ट या वन मोर नंबर इज लेफ्ट, कौन सा नंबर है वो? 599, 559 ना, दिस इज 10th वाला, यस 10th है ना, हाँ 599, 13 के टेबल में ही जाएगा ये भी, डिवाइड करके देखें, 559, 13 2 जा 26, 3 जा 39, 4 जा 52, 5 जा 65, तो 4 जा 52, हाउ मच इज रिमेनिंग 3 and 9, 3 जा 39, तो 43 से डिवाइड हो रहा है एंड 43 इज अ प्राइम नंबर, तो क्या आएगा 559 इज इक्वल टू 13 इंटू 43, okay, anyone number is left? No. So this way we will do the prime factorization and we'll remove the factors. Understood everyone? Yes. Now let's do the next exercise. प्रैक्टिस सेट 11 का तो हो गया, नाउ प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे हम लोग, ओके, प्रैक्टिस सेट 12 करते हैं। 12 में व्हाट दे हैव सेड, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। चलो आई टीच यू फ्यू मेथड, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं टुडे हम लोग। क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ निकालना है, किसका नंबर है 25 एंड 40, फर्स्ट सम इज 25 एंड 40। कैसे करोगे, पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम निकालते हैं वैसे निकालोगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 25 पहले दोनों निकाल लेते हैं, 40 है, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 2, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, तो आप 25 का फैक्टर लिखोगे 5 इंटू 5
40 का फैक्टर लिखोगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 5। समझ में आ रहा है आपको? यस। आप क्या करोगे, पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, फिर दोनों के फैक्टर्स लिख के लोगे। नौ आप देखो उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स है उसमें, यस 5 और 5 ये दोनों कॉमन फैक्टर है, यस। लेकिन कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम उसको दो बार नहीं लिखेंगे। जब कॉमन फैक्टर निकालते तो वो एक ही बार आता है। समझ में आ रहा है? और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5। तो ये HCF इज हाउ मच, 5। समझ में आया कैसे करना है? नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, 56 एंड 32। 56 32। चलो 56 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ऑफ कोर्स 2 से डिविजिबल बिकॉज दिस इज अ इवन नंबर। 2 2 जा 4, 8 जा 16, 2 1 जा 4 जा 2 7 जा 7 1 जा। नाउ 32 इज ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो डिविजिबल। आप 7 से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 7 इज आल्सो प्राइम नंबर। 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। So write down the factors. 5 56 is equal to 2 into 2 into 2 into 7. Okay, and 32 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2। कितने हैं? 3 4 5 ना। कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 एक है। चलो HCF लिखते हैं। 2 आया, एक ही बार जब कॉमन निकालते हैं तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। इंटू ये भी कॉमन है 2, इंटू ये भी कॉमन है, वो भी एक ही बार। इसका कॉमन निकाला, एक बार लिखा। इसका कॉमन निकाला, एक बार लिखा। इसका कॉमन निकाल के एक बार। अब ये कॉमन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो HCF ऑफ 56 एंड 32 इज 8। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड 56 एंड 32 का? ओके। नाउ नेक्स्ट नंबर इज थर्ड नंबर। क्या है? 40 60 एंड 75। 40 60 एंड 75। सिर्फ दो, इसके दो तरीके हैं। अब मैं आपको दोनों सिखाती हूँ। आई जस्ट टीच यू बोथ। ये रफ कर दो जरा, थोड़ा सा प्लेस हो जाए ताकि। देखो एक तो तरीका जिससे हमने किया अभी 40 का किया, 2 2 जा 4 20, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। फिर 60 का करोगे आप, 2 3 जा 2 1 जा 2, 5 जा 3, 5 जा 5 1 जा। एंड 75 का 5 के टेबल में जाएगा ना, बिकॉज दिस इज 5 है तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 3 1 जा। तो नाउ यू विल राइट इट। 40 का फैक्टर इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, सबके फैक्टर्स लिख लो। फिर 60 का करोगे तो मार्कर इज नॉट वर्किंग टुडे। 60 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये दिख रहा है ना। एंड 75 का 5 इंटू 5 इंटू 3। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा इधर? कोई क्या कॉमन है? 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 एक बार आ गया। अभी 5 इधर नहीं है, 3 इन दोनों में तो है पर इसमें नहीं है, तो आप नहीं लिखोगे। तो HCF इज हाउ मच? 5 है आपका। इज इट क्लियर? आपका HCF कितना आया? 5 है। लेकिन ये एक तरीका, दिस इज वन मेथड। अदरवाइज आप तीनों को भी साथ में लिख सकते हो और कॉमन टेबल से ही डिवाइड करोगे। जब HCF निकालते हैं तो हम लोग कॉमन टेबल से तीनों को डिवाइड करेंगे। कॉमन टेबल क्या है? देखो 0 0 एंड 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अभी कोई कॉमन टेबल है? नहीं है। देखो 3 से ये जा रहा है, 3 5 जा 3 4 जा, बट ये नहीं जाता। 2 से ये जा रहा है, 2 4 जा 2 6 जा, पर ये नहीं जाता। 5 से जा रहा है, 5 3 जा 50, पर ये दो नहीं जाता। अगर कॉमन टेबल नहीं है तीनों के साथ एक साथ, तो वो आगे नहीं आएगा। तो HCF क्या है? एक ही नंबर है, दैट इज 5। सी बोथ द मेथड्स आई हैव टॉट यू। जो भी आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। या तो आप इंडिविजुअली निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको लिखो एंड उसका कॉमन फैक्टर निकालो, या एक ही बार में आप कॉमन फैक्टर करो। नॉर्मली यूजली जब 3 नंबर्स होते हैं तो एक ही नंबर के साथ किया जाता है। ओके, इसके आगे मैं वैसे ही करूँगी। 4th वन करें। व्हाट इज द 4th नंबर?
16 एंड 27। चलो 16 और मैं 2 नंबर के साथ भी करके दिखाती हूँ आपको। कॉमन, कुछ कॉमन फैक्टर है यहाँ पे जो जा रहा हो? नहीं जा रहा है ना, 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा दोनों नंबर। तो यहाँ पे HCF क्या, जब कुछ नहीं जाता है तो HCF इज 1। आप इंडिविजुअली करके देखो। 16 किया मैंने, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा, 3 1 जा। दिखाओ कोई कॉमन फैक्टर है? यहाँ पे सब 2 2 है, यहाँ पे सब 3 3 है, तो HCF 1 ही आने वाला है। तो आप ये मेथड करो या वह 3 नंबर के लिए करो या 2 नंबर के लिए, आंसर विल रिमेन सेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। कौन सा किया? अभी हमने 4th किया ना? यस, नाउ डू द 5th वन। एटीन, 32 एंड 48 है, तो मैं तो एक साथ ही करूँगी, जल्दी इजीली हो भी जाता है। अभी 2 कॉमन फैक्टर है, ये सब इवन नंबर है ना? 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 2 जा 4 4। अभी कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या हो गया? HCF इज 2। 6th वाला 105 एंड 154, 105 एंड 154। इससे कोई कॉमन नंबर है? देखो 5 + 4 9, नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा है। और कोई कॉमन नंबर जैसे दिखे मुझे यहाँ पे? 7 से आएगा क्या? 7 2 14, यस, ये जा रहा है। 7 1 जा 7, ये भी जा रहा है। तो 7 से हम डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 35 5 जा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अभी नहीं, अब नहीं, तो HCF इज 7। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? वैसे भी करेंगे तो आपको मिलेगा, वैसे भी आंसर सेम ही आंसर मिलेगा। आप ट्राई करके देखो, आपको डेफिनेटली सेम आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज 7th वन। व्हाट इज 7th वन? 42, 45 और 48 है। 4 + 8 12, 4 + 5 9, 4 + 2 6, मतलब 3 से जा रहा है। 3 1 जा 3, 4 जा 12, 3 1 जा 3, 5 जा 15, 3 1 जा 3, 6 जा 18। अब कोई कॉमन टेबल है? नहीं, तो यह HCF इज 3। 8th वन, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यस, सी मैं इंडिविजुअली नहीं कर रही हूँ, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, आंसर तो सेम ही आने वाला है, इसलिए मैं ये HCF के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 57, 75 एंड 102। 57 75 एंड 102। ये 3 8 9 10 11 12, ये भी है। 8 9 10 11 12, ये भी है। तो 3 से जाता है। 3 1 जा 3, 9 जा 3 2 जा 6, 5 जा 15, 3 3 जा 9, 4 जा 12। अभी कॉमन टेबल है क्या? नहीं, तो HCF क्या हो गया? 3। दिस इज द 8th वन। इज इट क्लियर? HCF क्या हो गया? 3 हो गया। ओके, नेक्स्ट टू द 9th वन। 56 एंड 57, ये तो बाजू बाजू का है ना? तो क्या इसका HCF क्या होगा? 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, ओनली 1, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं आप बाजू बाजू में, उनका HCF हमेशा 1 ही रहता है, बिकॉज कुछ है ही नहीं ना कॉमन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 10th वन। 7 7 7, 3 1 5 5 8 8। चलो करके देखते हैं। 7 3 जा 21 जा रहा है, ये भी जाएगा। चलो 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 17, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 0 एंड 5 जा। यू रिमेम्बर वो वाला मैंने बोला था जो? यस। 3 1 जा 3, 2 9 जा 27, 6 जा 18। अभी 7 से डिवाइड करके देखो। आई एम जस्ट ट्राइंग, देखो आता है क्या? 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 49, 7 7 जा 49 जा रहा है।
7 1 जा 7, 3 बचेगा, 5 जा 35, 7 2 जा 14, 5 6 8 जा 56। अभी कोई कॉमन टेबल है नहीं, तो फिर HCF क्या हो गया, 2 नंबर आया ना हमको, 3 and 7, 3 and 7, तो HCF is 21। HCF कितना है, 21। अंडरस्टूड दिस मेथड? Just this way we remove the HCF, that is highest common factor। अब इसके other methods also there, that is division method, पर वो अगर मैं अभी सिखाऊंगी तो थोड़ा सेशन बड़ा हो जाएगा। पर पहले आप यहाँ तक बेसिक रिवाइज करिए, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर ट्विन नंबर्स, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, ये रिवाइज करना अच्छे से। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो प्रैक्टिस करके ही आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा अच्छे से। ओके, एंड देन HCF कैसे निकालना है। Is it very clear? Understood both the method? Always try to do this method। ये बहुत easy है, simple है method, तीनों को एक ही बार में हो जाता है तीनों। Is it clear? Understood? तो till then जब तक नहीं हुआ है, अगर अब तक भी आपने नहीं किया हुआ है मेरा चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। Till then, bye bye from Sarita।